नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जेवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 55 से 58 को हल करेंगे, साथ ही साथ आंकलन नंबर 10 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 54 तक करवा दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल जेवी पॉइंट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 55। भिन्नों के जोड़ और घटाव की समझ है, ये आपको आनी चाहिए। भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको अपन हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न भिन्नों को योग और घटाने के लिए उचित रूप में लिखिए। जैसे आप यहाँ देखोगे पहला प्रश्न, तो इसमें आपको अलग अलग तरह के डिब्बे दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डिब्बे दिख रहे हैं। 5 डिब्बे दिख रहे, 5 में से एक डिब्बा भरा हुआ है, तो 1/5 इसे भिन्न में लिख सकते हो। इसी तरह ये प्लस का निशान है। इधर आप ये देखोगे तो 5 डिब्बे हैं, 5 में से 2 डिब्बे भरे हुए और 5 डिब्बे हैं। कहने का मतलब इधर है प्लस से पहले 1/5 और प्लस के बाद में है 2/5। अब इसका योग करना, प्लस का निशान है, इसका क्या करना है, योग करना है। तो देखोगे तो 1/5 और 2/5 जब जुड़ता है तो 3/5 उत्तर आता है, यानी 2 और 1 क्या हो जाए, 3। और ये जो हर है समान है दोनों के अंदर, तो हर एक बार लिखी जाती है। हर समान होने की स्थिति में ऊपर की संख्या को जोड़ते हैं और जो ऊपर की संख्या जो अंश होती है उनको जोड़ते हैं, और हर समान होता तो एक बार लिखा जाता है। अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें टोटल कॉलम की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी 5 है और 5 के 5 भरे हुए हैं। कहने का मतलब पूरा 1 है। 5 में से 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 उत्तर आएगा, यानी 5 है और 5 के 5 भरे हुए हैं। इधर ये घटाने का चिन्ह है, बाकी का चिन्ह है। इधर देखोगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है यहाँ पे, तो 5 बटे पहले 3 है तो 3/5, 3 कॉलम भरे हुए हैं और 5 से टोटल है। तो उधर क्या थे, 5/5 थे और इधर है 3/5। तो 5/5 और 3/5। अब इसमें से घटाना है। हर क्या इसमें समान है, अंश अलग अलग है। तो अंश 5 में से अंश 3 घटाएंगे तो अंश 2 उत्तर आएगा, और इधर हर समान है तो 5 लिख देंगे, यानी 2/5 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो इसके अंदर आपको 6 वृत्त दिख रहे हैं। 6 में से 2 वृत्त भरे हुए हैं, तो 2/6 कर दीजिए। यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब आपको योग करना है, जोड़ना है। इधर देखोगे तो 6 बॉल दिख रही है, 6 वृत्त दिख रहे हैं, उनमें 3 वृत्त भरे हैं और 3 खाली है, यानी 3 और 3 कितने, 6 है, तो 3/6 है। अब आप देखो 2/6 और 3/6, अब इसका योग करना है। हर तो दोनों में समान है, इसलिए 6 का 6 ही लिखेंगे, और अंश अलग अलग है, इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी 5/6 जो है इसका योग हो जाएगा, 5/6। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है उसको हल करोगे तो यहाँ सबसे पहले लिखा है 1/18 प्लस 1/18, यानी 1/18 और 1/18 को जोड़ोगे तो हर तो इसमें समान है तो एक बार लिखी जाएगी, और अंश भी समान है, परंतु अंश को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे तो 2/18 उत्तर आ जाएगा। हर समान होने की स्थिति में एक बार लिखा जाता है, लसब लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हर असमान है तो लसब लेने की आवश्यकता होती है। इधर दूसरा देखो 8/15 है और इधर 3/15 है। हर समान है 15 ही लिखोगे, 8 और 3 को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, तो इनका जो योग होगा वो 11/15 हो जाएगा। आगे तीसरा देखो 7/7, इधर है 3/7। तो हर समान है तो 7 का 7 और 7 में से 3 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, तो 7 में से 3 4 बच गए, तो 4/7 इनका आंसर है वो आ जाएगा। अगला देख लेते हैं 4/9 और 5/9, इनको क्या करना है, योग का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है। तो 9 तो समान रहेगा क्योंकि हर दोनों में समान है, अंश अलग अलग है, अंश को जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो गए 9, 9/9 उत्तर आ गया। इसको काटते हो तो 1 होता है मेन तो। इसी तरह 5वां देख लो 2/10 और 3/10, इनको भी योग करना है।
हर समान को लिख लोगे एक बार और दोनों को जोड़ लोगे 5/10 हो जाएगा। फिर छठा देखते हैं तो 5/11 और 1/11। अब यहाँ क्या करना, घटाव का चिन्ह लगा, घटाना है। तो 5 में से 1 घटाया 4 और 11 का 11 लिख दिया, तो 4/11 उत्तर हो गए। इसी तरह है आगे और प्रश्न है इससे संबंधित। 7वां प्रश्न, 3/7, 1/7, 2/7। हर समान है तो 7 का 7 ही लिखेंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6/7 है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे 8वां देख लेते हैं, 5/11, 3/11, 10/11। इनको जोड़ा, अंश को जोड़ते हैं तो 18 होता है, हर 11 है तो 18/11 उत्तर आ जाता है। आगे देखो 2/17, 13/17, 5/17। पहले एक बार आपको जोड़ना है, जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 15/17। अब माइनस करो 5/17, तो 15 में से 5 निकाले 10, 10/17 आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार जोड़ना है दोनों को, फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाना है बाद में, जोड़ के बाद में घटाने का काम किया जाता है यहाँ पर। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार को 1/3 भाग पर पेंट किया। तो उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। यानी शुभम ने 2/3 भाग पे पेंट किया और उसकी बहन ने 1/3 भाग पे पेंट किया। यानी कुल पूछा है तो आपको योग करना है। 2 और 1 क्या होता है, 3, और 3 हर समान है तो 3, 3/3 उत्तर आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भिन्नों से संबंधित जो भी प्रश्न की जोड़ और बाकी है वो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, और भी भिन्नों से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कार्यपत्रक 56 भिन्नों के जोड़ और घटाव की समझ है, उससे संबंधित और प्रश्न आ रहे हैं। वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ और ज़्यादा कोशिश करना, समझ में आ जाएंगे। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और घटाना, वहाँ तो समान हर था तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ऊपर की संख्या को जोड़ा, अंश को और हर को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। या असमान हर है, हर अलग अलग हो तो आप उस जोड़ को कैसे करोगे या उसे कैसे घटाओगे। तो देखो उनको करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे 5/6 में से 3/4 घटाने हैं तो हमें समान हर वाली 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। समान हर वाली तुल्य भिन्न बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 और 6 का लसब लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 4 और 6 का लसब लिया तो 12 आया। अब लसब कैसे लेते हैं, नीचे की जो संख्या होती है 4 और 6 इसको लिखते हैं, फिर 2 का 2, 3, फिर 2, 3, फिर 3, 3, 3 का पाड़ा बोले 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो लसब आ गया 12। इस तरीके से आपको लसब निकालना पड़ता है। अब अपन देखो इससे क्या करना है। जैसे 5/6 और 5/6 और माइनस 3/4, यानी बाकी करनी है, इसमें से घटाना है। परंतु घटाएं कैसे, क्योंकि इसमें हर असमान है। हर असमान होने की स्थिति में आपको लसब लेना पड़ता है। तो 5/6 को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे। 5/6 को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे। तो 2 × 2 से गुणा किया, प्लस 3/4 को 3 से गुणा करोगे। इससे करोगे 3 से गुणा करोगे। गुणा करने पर इसको इससे गुणा किया तो 10/12 आया, इसको इनसे गुणा किया तो 9/12 आया। अब हर यहाँ पे आपको मिल गई है समान। हर समान मिलने की स्थिति में 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा और 12 हर समान है, तो 1/12 यहाँ पर उत्तर आ जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, क्योंकि वो उदाहरण था। अपने को कोई भी प्रश्न हल करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने ये प्रश्न आ गया है प्लस का कि 5/7 + 1/3, इसमें हर समान है तो आप कैसे करोगे। तो 5/7 इंटू आप ये जो 3 है 3 से गुणा कर लो तो आ रहे 15/21। इसी तरह 1/3 है तो 1/3 को 7 से गुणा करोगे तो आ रहे हैं 7/21। तो 15/21 प्लस 7/21, प्लस है, जोड़ करनी है। 15 और 7 को जोड़ा 22 और 21 हर समान आ गया, दोनों में हर समान है, एक हर लिखनी है। तो 22/21 है यहाँ पर आपका योग हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह
तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 4/9 है, 4/9 में इसका आप क्या करोगे, गुणा करोगे, तो इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, 28/63 हो जाएगा। फिर इधर 2/7 है, 2/7 को 9 से गुणा कर लोगे तो 18/63 हो जाएगा। अब ये दोनों में हर क्या मिल गई है, समान मिल गई है, तो ऊपर की संख्या को जोड़ है तो जोड़ करनी है, घटाना है तो घटाना है। इन दोनों को जोड़ा तो 46 हो गए और 63 हर समान है, तो 46/63 है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यहाँ आपको 7/11 माइनस 1/7 1/3 किया गया है, तो 7/11 को इस 3 से गुणा करना है तो 21/33 आ जाएगा। फिर 1/3 है ये, इसको इस 11 से गुणा करना है तो आ जाएगा 11/33। यहाँ हर समान मिल गया दोनों जगह, पहले 21/33 फिर 11/33। अब आप हर समान हो गया तो अब जो पहले आपने कार्यपत्र किया उसी अनुसार करना है। हर समान है, 33 का तो 33 लिख लेंगे और 21 में से 11 घटा देंगे 10, तो 10/33 आपका उत्तर आ जाता है। इसी तरह बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 5 है आपका, जैसे 2/5 प्लस 1/6, तो 2/5 को 6 से गुणा किया, इस 6 से गुणा किया तो 12/30 आ गया। फिर 1/30 को गुणा किया इस 5 से तो आ गया 5/30। तो अब 12/30 और 5/30 जो है वो आपको प्राप्त हो गए, हर समान मिल गया। हर समान होने की स्थिति में 12 और 5 को जोड़ा तो 17 हो गए और 30 का 30 रह गया, यानी 17/30 जो है आपका उत्तर हो जाता। इसी तरह प्रश्न नंबर 6 है, उसको भी देख लेते हैं। 1/2 1/3 1/6, इसको कैसे करेंगे, इसको भी यही तरीका है। 1/2 को इस 3 से गुणा किया, इस 3 से गुणा किया तो 3/6 उत्तर आ गया। फिर 1/3 को इस 2 से गुणा किया तो 2/6 आ गए। फिर पीछे एक संख्या बच गई 1/6, तो 1/6 को लिख दिया सीधा ही। अब इनको देखो तो तीनों में हर क्या मिल रही है, आपके समान मिल रही है। जब हर समान मिल जाती है तो ऊपर की संख्या अगर बाकी है तो बाकी कर लेंगे, जोड़ है तो जोड़ कर लेंगे। तो ऊपर की संख्या तीनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और नीचे हर समान है तो 6/6 आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6/6। इसी तरह 7वां देखो, 4/3 माइनस 1/2, तो 4/3 को इस 2 से गुणा किया तो 8/6 आया। फिर 1/2 को इस 3 से गुणा किया तो 3/6 आया। तब यहाँ दोनों जगह हर समान मिल गई। हर समान मिलने के बाद में आप 8 में से 3 घटा लोगे तो 5 रह जाएगा और 6 का 6 आ जाएगा। तो ये थी आपकी असमान भिन्नों की जोड़ और बाकिया। कोई भी असमान हर आ जाए तो असमान हरों की आप जोड़ कैसे करोगे, असमान हर आ जाए उसकी बाकी कैसे करोगे, उससे संबंधित ये 7-8 प्रश्न थे। आगे और भी आएंगे, आपको समझने में अगर दिक्कत आई है तो इसमें आप दोबारा और कोशिश करना, समझ लोगे। दूसरा प्रश्न, 2/5 तथा 1/3 को जोड़िए। यहाँ जोड़ करनी है तो 2/5 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 6/15 आ गया। 1/3 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 5/15 आ गया। हर दोनों में समान मिल गई है तो 6/15 और 5/15 योग करना है तो 11/15 हो जाता है। यहाँ पर भी 2/3 और 3/7 का जोड़ना है। 2/3 को इस 7 से गुणा करेंगे 14/21 आ जाएगा। फिर 3/7 को इस 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9/21 आ जाएगा। दोनों में हर समान मिल गई है, 14/21 और 9/21। 14 और 9 को जोड़ा 23 और 21 हर समान है, 23/21 है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 3/4 में से 1/3 को घटाना है। 5 दोनों में जोड़ थी, यहाँ घटाना है, फिर भी प्रोसेस वही रहेगा। 3/4 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 9/12 और 1/3 को इस 4 से गुणा करेंगे तो 4/12। अब 9/12 और 4/12 ये नहीं, इनमें से आपको माइनस करना है। 9 में से 4 5 रह गए और 12 के 12, यानी उत्तर जो आपका होगा 5/12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, शंकर स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगाता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है, तो इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है। कौन कम लेता है और कौन कितना कम लेता है वो भी बताना है।
तो आपको इसमें क्या करना है, 2/1/5 में से 7/4 है इसको घटाना है। तो 2/1/5 कैसे, इनको वापस अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 हो गया। 11/5 को आप 4 से गुणा करोगे तो आपके 44/20 आ जाएगा। फिर 7/4 है, 7/4 को इस 5 से गुणा करोगे तो 35/20 हो जाएगा। हर समान मिल गई। अब आपको घटाना है, घटाओगे तो 9/20। तो राहुल कम समय लेता है, यानी इसमें कौन कम समय कौन ले रहा है, राहुल कम समय ले रहा है। किसकी बजाय, शंकर की बजाय। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 57, दशमलव संख्याओं के जोड़, उनको घटाना, गुणा, भाग, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें जोड़ करनी है, क्या में देखो इसकी जोड़ देख लेते हैं। जैसे 6 और 3 को जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 9। फिर 8 और 0 को जोड़ते हैं तो 8, 2 और 2 को जोड़ा 4, दशमलव का दशमलव, 6 और 3 को जोड़ा 9। तो ये आपको जोड़ करने में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप इन सभी जोड़ को क, ख, ग, घ, ड़, च, ये सब जोड़ है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। अब आता है आगे दूसरा प्रश्न, ये बाकी है। बाकी में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आराम से इनमें से ये घटा सकते हो, घटाने के बाद में आप इनका उत्तर प्राप्त कर सकते हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा कीजिए। दशमलव भिन्नों का क्या करना, गुणा करना। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3 को 2 से गुणा करते हैं, तो आप 0.3 को 2 से गुणा करोगे तो 0.6 प्राप्त होगा। इसी तरह 0.8 और 0.8 को गुणा करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। 2.2 और 1.5 को गुणा करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। इसी तरह आप इन गुणों को भी गुणा करके इसे हल कर सकते हो। अब ये गुणा कर रहे हो आप, तो आपको लगता है कि ये गुणा कैसे किया जाता है। जैसे ये गुणा करते हैं अपन, ये 0.45, इसको अपन 0.30 से गुणा कर रहे हैं तो 0 0 0 गुणे का निशान लगेगा। फिर 3 का पाड़ा 5 बार 15, हासिल 1, 3 का पाड़ा 4 बार 12 और 13, पूरा आगे 0 है तो 1 लगा दीजिए। फिर 0 0 0 0, इनको जोड़ोगे तो 0 5 3 1 और 0, ये उत्तर आ रहा है। अब आपका ये उत्तर आ रहा है तो इधर यहाँ आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या छोड़ और 2 संख्या छोड़, यानी आपको 4 संख्या छोड़ के क्या करना, पॉइंट लगाना है। क्योंकि 2 ये है, 2 ये है, 4 संख्या छोड़ी, पॉइंट लगाया, यानी 0.135 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग है वो करना, दशमलव भिन्नों का भाग है उसे करना। 0.8 भाग 0.2 तो उत्तर 4 आ जाएगा। 0.35 भाग 0.5 तो ये 0.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे भाग को भी आसानी से कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो ये संख्या हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या, इनको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगी, इनको इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगी, इनको इससे गुणा करोगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 58, दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग है, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि रमेश ने अपनी गाड़ी में 15 लीटर और 500 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। रमेश ने अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल भरवाया वो 15.5 लीटर भरवाया, जिसमें से पेट्रोल खर्च कितना हो गया, 10.8 खर्च हो गया। तो पेट्रोल बचा कितना, 4.1 लीटर है वो पेट्रोल बच गया। बाकी करनी थी, घटाव का काम करना था। आगे रवि 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदता है। तो बताइए रवि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तीनों का योग करना है, 8.8 किलोग्राम सब्जी खरीदी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। चीनी की एक बोरी का भार जो है वो 48.5 किलोग्राम है,
तो बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा, गुणा करना है। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है तो बताइए 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर भी गुणा है। तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है तो बताइए 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पीपों की आवश्यकता होगी। यहाँ आपको भाग करना है, 129.5 को 18.5 से भाग देना है तो कितने पीपों की आवश्यकता होगी, ऐसे 7 पीपों की आवश्यकता होने वाली है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी। यानी ये है 6 घंटों का समय, तो 6 घंटों में इतनी दूरी तय करती है, 1 घंटे में 61.3 किलोमीटर दूरी तय करेगी। एक पिरामिड जो है, इस पिरामिड को पूरा करना है। हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई है, उसे देख लो। जैसे 0.1 है, 0.2 है, जोड़ा तो हो गया 0.3। फिर 0.2 और 3 को जोड़ा 0.5, 3 और 4 को जोड़ा तो 0.7 हो गया। फिर 3 और 5 को जोड़ा 8 हो गया। फिर इनको 5 और 7 को जोड़ा 1.2 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ा 2.0 हो गया। इसी तरीके से ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है। अब आता है आंकलन नंबर 10। आंकलन नंबर जो 10 है इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो 2/5 और 1/3 का योगफल ज्ञात करना। यानी 2/5 और 1/3 का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हर क्या है, असमान है। हर से असमान होने की स्थिति में आप क्या करोगे, 2/5 को इस 3 से गुणा करोगे तो 3/2 को 3 से गुणा किया 6 आया, और इसको गुणा किया 15 आ गया। फिर वापस 1/3 है, इसको इस 5 से गुणा करोगे तो 5/15 आ गया। हर समान आ गई 15। जब 15 हर समान आ गई है, अब इसका योग कर लो। योग करोगे तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11/15 उत्तर आ जाता है। दशमलव भिन्न 0.8 और 0.6 का मान होगा। तो इन दोनों का मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, 0.48 होगा। आगे तीसरा प्रश्न। रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया, जिसमें से रास्ते में 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। तो बताइए ट्रैक्टर में कितना तेल शेष बच गया। अब 55.5 खर्च हो गया तो 4.5 लीटर तेल है वो बच गया। एक लोहे की पट्टी का भार 8.500 किलोग्राम है, तो ऐसी 50 पट्टियों का भार कितना हो जाएगा। एक का इतना है तो 50 का हो जाएगा 425 किलोग्राम भार हो जाएगा। इसको गुणा करना है। आगे प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। दशमलव भिन्न है उसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो नीचे 100 हो जाएगा, 15/100। यहाँ 1 संख्या छोड़ के है तो 8/10। यहाँ 2 है तो 74/100। यहाँ 2 है तो 40/100 हो गया। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखो। ये दशमलव भिन्न लिखी हुई है, इनको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है यानी अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम में। यानी बड़ी संख्या पहले लिखनी है, 4 बड़ी है, फिर 1 बड़ी है, फिर 41 के बाद 2, फिर ये 0, 9 छोटी है, ऐसे छोटी होती जा रही है। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान बताना है। ये जोड़नी है तो जोड़ और बाकी तो आपको करनी आती है। जोड़ और बाकी के बाद में प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। अभिषेक के पास में 7.45 है रुपये और वह रुपये 5.30 की टॉपी खरीदता है। तो अभिषेक के बाद अब कितने रुपए शेष बचते हैं, तो ये घटा दो, शेष बचते हैं 2.15 रुपये। इसी तरह हल करना है, इनका योग करना है। तो 9 और 3 को जोड़ोगे तो 12/11। इन दोनों का योग करोगे 4 और 3 को तो ऐसे आएगा नहीं, तो आपको पहले इसका लसब लेना पड़ेगा। लसब लेंगे तो होगा 45 और ये हो जाएगा 20 और 27, 47/45 हो गया। फिर यहाँ देखोगे हर समान है, लसब की आवश्यकता नहीं। इन दोनों को जोड़ो 18/17। यहाँ 7/13 प्लस 1/5, तो यहाँ लसब लेने की आवश्यकता है। तो लसब लिया तो 65 आए। 65 आने के बाद में ये 35 और ये 13 को जोड़ा 48/65 उत्तर आ गया। 48/65 उत्तर आ जाता है।
इसी तरह आज की क्लास अपनी पूरी हो जाती है।